हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को जय श्री राम। और कैसे हैं आप सब, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है सुबह गर्म पानी करने के साथ, और मैं गर्म पानी कर रही हूँ पीने के लिए और अपने लिए चाय बना रही हूँ। साथ ही साथ मैं अपने पूरे दिन में मैं क्या करने वाली हूँ वो मैं अपने आप में डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे क्या करना है, आज क्या पढ़ना है, क्या कैसे क्या करना है। पूरा होल डे को मैं यहाँ पे डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे कैसे करना है। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर नए लोग देख रहे हैं, वैसे तो मेरा जो जर्नी है, जो पढ़ाई का जर्नी है, वो बहुत लोग पहले से देखे हैं। जब से मेरी बेबी छोटी थी उसी समय से सब लोग मेरी जर्नी देखे हैं। लेकिन अगर आप लोग अब से नया देख रहे हैं कि कुछ लोग नए हैं और मेरे बारे में नहीं जानते हैं, तो आप मेरे पहले का ब्लॉग को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची हूँ। और अगर आप भी इसी कंडीशन में हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे के साथ कैसे पढ़ाया जाता है, या आपको लगता है कि आपका करियर स्पॉइल हो रहा है, तो आप इस मेरे ब्लॉग को स्टार्टिंग से देखिए। मतलब पूरा मत देखिए, लेकिन कहीं कहीं देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कौन देखना है उसको देखिए। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं और लाइफ कितना ईजी है, कितना डिफ़िकल्ट है, एक्सेट्रा। ये आपको देखने से ही पता चल जाएगा। तो मैं रात में ही बर्तन धो के सोई थी, किचन को साफ़ करके सोई थी। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि हर दिन एक जैसा नहीं होता है, कभी कर पाती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ। मेरे अंदर तो पूरा रहता है कि मुझे करना है, लेकिन बच्चे के कारण मैं लाचार हो जाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। और मेरे अगर आप पहले से मेरे ब्लॉग को देखते होंगे तो आपको ज़्यादातर यही लगेगा कि मेरी बेटी अच्छे से सोती नहीं है, जिसके कारण से मैं ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ और मैं ज़्यादा इरिटेट भी हो जाती हूँ। भले आप लोगों को पता नहीं चलने देती हूँ ब्लॉग में, लेकिन मैं इसी कारण से ज़्यादा इरिटेट रहती हूँ। और जिसके कारण से हम लोग दोनों का काम स्पॉइल हो जाता है। मेरे भी काम स्पॉइल होता है, मेरे हस्बैंड का भी काम स्पॉइल हो जाता है, क्योंकि रात भर हम लोग दोनों जाग जाते हैं, जिसके कारण से वो भी अपने काम में जा नहीं पाते हैं और मेरा तो खैर हो ही जाता है सारा डिस्टर्ब, तो ये भी हो जाता है। तो अभी किचन का सारा काम मैं कर रही हूँ और आज ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, बस चावल और साग बनेगा। तो वैसा कुछ काम नहीं है। और यही मैं पूजा पाठ भी नहीं कर रही हूँ, जैसा आप समझ ही गए होंगे। तो आज काम जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा पूजा पाठ करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, जिसके कारण से और देरी होता है। और इसके लिए मैं सवेरे भी ज़्यादा उठ जाती हूँ, तो सारा काम वगैरह हो जाएगा। कुछ कपड़ा धोऊँगी और थोड़ा लेट से ही नहाऊँगी। नहाना तो है, लेकिन थोड़ा लेट से नहाऊँगी काम वगैरह करके। तो मैं ये कह रही थी कि देखिए, जितने लोग भी हैं, जैसे कि होता है क्या है कि बहुत लोग, जैसे कि आपका जो एक मैरिज है ना, वो सबका एक समय आते-आते सेम हो जाता है, सबका कंडीशन सेम हो जाता है। भले ही आप जॉब वाले घर गए हैं या आपके पास जॉब नहीं है, मतलब आपके हस्बैंड का जॉब नहीं है या घर में वैसा कंडीशन नहीं है, लेकिन एक समय तक जो फीमेल है, जो लड़कियाँ हैं, वो सेम सिचुएशन में आ जाती हैं। कुछ तो आगे बढ़ जाती हैं, कुछ नहीं बढ़ पाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जिनके हस्बैंड जॉब करते हैं या अच्छा खासा सेटल परिवार है, उसमें क्या होता है कि खास करके गर्ल्स जो पढ़ी लिखी हैं, अपने से बहुत स्ट्रगल की हैं, वो क्या करती हैं, बोर हो जाती हैं अपनी लाइफ से। डेली वही काम, झाड़ू लगाना, पोछा करना, घर का काम करना, फिर बोर हो जाना, फिर अकेले बैठे रहना, चार लोगों का ताना सुनना। और जिनके पास नहीं है तो उसके तो माइंड में ये रहता है कि हमको कुछ करना है, क्योंकि मेरा ऐसा लाइफ नहीं चल सकता है, मेरा बच्चा का फ्यूचर है, मेरा ये है वो है, बहुत कुछ उसके साथ चलता है। और साथ में जब आप पढ़ते हैं शादी होने के बाद, तो ज़्यादा लोगों का टारगेट रहता है कि ये पढ़ी तो क्या की। वो नहीं जानते कि आप कितना स्ट्रगल से पढ़ रहे हैं, इसके पीछे आपको कितना मेहनत लग रहा है, आपका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ कैसा जा रहा है, वो लोग नहीं जानना चाहते हैं। बस वो लोग ये जानना चाहते हैं, देखते हैं कि देखो क्या किए, क्यों पढ़ी है, ये केवल बहाना था। मतलब लोग बहुत कुछ करने लगते हैं, जिस वजह से हम लोग और डिप्रेस हो जाते हैं। मेरे साथ तो यही है कि मैं शादी के बाद पढ़ाई शुरू की हूँ, और मेरा जो ज़्यादा पर्पस था कि मुझे क्रैक करना है गवर्नमेंट जॉब ये वगैरह, तो फिर बीएड वगैरह की मैं। और उसके बाद बेबी प्लान लॉकडाउन आ गया, तो बेबी को प्लान किया हम लोगों ने। तो हम लोग ये नहीं जानते थे कि बेबी का सारा कुछ अकेले ही हैंडल करना पड़ेगा, हम लोग इतना नहीं जानते थे। और ये मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किसी भी विश्वास कभी मत कीजिएगा कि आपको फलाना ये कर देगा, फलाना वो करेगा, आपको वो हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा। दूसरे के चक्कर में अपना डिसीजन मत चेंज कीजिएगा। और मेरा यही गलती है, मैं अपने लाइफ का बहुत बड़ा गलती मानती हूँ, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो बोले थे कि अभी तुम पढ़ो, जब तक तुम अच्छे से जॉब नहीं ले लेगी, चाहे कोई भी जॉब, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब या कोई हाई लेवल का जॉब, उसके बाद ही हम लोग फैमिली प्लान करेंगे।
लेकिन मेरा जो था माइंड उतना नहीं समझ में आता था, मेरे अंदर बहुत बचपना था और अभी भी बचपना है। मैं नहीं समझती थी, मुझे ऐसा लगता था कि सबका हो गया बच्चा तो मेरा भी हो जाएगा। और मेरे हेल्थ में बहुत कुछ प्रॉब्लम भी होने लगा, जिसके कारण से डर गई मैं कि सब लोग बोलने लगे, फैमिली वगैरह भी बोलने लगे कि नहीं बच्चा हो जाना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होता है, ये है वो है, और बहुत फैमिली है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा ऐसे पल जाता है। तो यही सब सोच के मुझे लगा कि नहीं, जब हम लोग सब का हेल्प कर सकते हैं तो भाई 100 दिन में एक दिन तो मेरा भी हेल्प करेगा ही। और यही सब सोचते हुए मैं प्लान की कि चलो बोलने पढ़ाई भी होता रहेगा और क्या दिक्कत है, बच्चे के बाद ही पढ़ लूँगी। क्योंकि मैं लाइफ में अपना अगर छोटा बच्चा देखी हूँ ज़्यादा करीबी से, तो मैं इसी अपनी बेटी को ही देख रही हूँ। और ऐसा मेरे लाइफ में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे कि होता है कि घर में और भी बच्चे होते हैं, जैसे कि भाई का बच्चा हो गया, देवरानी का बच्चा हो गया, तो ये तो वो मेरा, मैं बिल्कुल सेपरेट, मतलब बिल्कुल अकेले रही हूँ, ठीक है, हमेशा। और ज़्यादा मेरे घर में हम लोग 2 भाई बहन ही हैं, तो ऐसा हम लोग के घर में ज़्यादा परिवार भी नहीं है बड़ा। तो मैं सोचती थी कि बच्चा हो जाएगा तो बच्चा यहाँ सोया रहेगा, मैं पढ़ती रहूँगी, क्या इसमें दिक्कत होगा, और एक टेंशन फ्री हो जाऊँगी मैं यही सोचती थी। और फिर वो भी प्लान हुई। अब ऐसा हो गया कि किसी का कोई अता पता नहीं रहा और सारा कुछ अकेले हैंडल करना पड़ा। सी सेक्शन था, सब कुछ हैंडल करते हुए मेरे माइंड में ये भी चल रहा था कि मुझे पढ़ाई भी करना है, मुझे करियर को स्पॉइल नहीं करना है। क्योंकि मैं अपने हस्बैंड का फेस देखती थी तो मुझे बहुत दुख होता था कि वो मेरे लिए क्या क्या किए हैं और आज मैं इनके लिए क्या कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ को कैसे जी रही हूँ, वो मेरे लिए क्या इमेजिन किए थे और मैं उनको क्या दिखा रही हूँ। यही सब मेरे माइंड में एक जो गिल्ट होता है वो बहुत चलता रहता है, अभी भी चलता है, वो चलता रहता है। जिसके कारण से मैं आराम करना, मैं अपने जीवन में उसको निकाल दी कि अब मुझे आराम करने का कोई शब्द ही नहीं है। मैं किस मुँह से आराम करूँगी, मैं ऐसा क्या बड़ा काम की हूँ कि मुझे आराम करना है। बच्चा तो सबको पैदा करती है, कोई नया चीज़ तो मैं अपनी लाइफ में नहीं की हूँ कि बहुत बड़ा चीज़ अचीव की हूँ। तो बस यही सब मेरे माइंड में है। चलने के कारण से मैं अपने लाइफ में जो स्टडी है उसका फ्लो नहीं टूटने दी। और मैं अपने स्टडी को जैसे जैसे करके धीरे धीरे करके करते सिचुएशन मेरा फ्लो तोड़ा है। नहीं तो मैं कभी तोड़ने का ये नहीं सोची कि मुझे अपने स्टडी को ब्रेक करना है, छोड़ना है या कुछ भी। और छोड़ने का तो खैर नाम ही नहीं है। और करती गई, कुछ एग्ज़ाम भी देती गई, जिससे मेरा एक और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता गया कि मिस्टेक है, कहाँ मेरी गलती है, कहाँ उसको और सुधारना है, ये सब। तो मैं आपको यही कहूँगी कि देखिए, सबके साथ अलग अलग सिचुएशन है। कुछ लोग अपने लाइफ कुछ लोगों के साथ सब कुछ सेटल होते हैं, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई करते हैं क्योंकि वो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। वो अपने आप को कहीं खो देते हैं, जिसके कारण से वो चाहते हैं कि उनका लाइफ में कुछ पहचान बने। अगर ये लाइफ मिला है तो उसमें कुछ करके देखना चाहिए। एक वो होते हैं और एक जिनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, उनको करना ही करना है। तो मैं हूँ अदर ऑप्शन वाली कि मुझे करना ही करना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर मैं नहीं करती हूँ तो मेरी बेटी का लाइफ स्पॉइल हो जाएगा और मेरे हस्बैंड का जो ड्रीम है मेरे ऊपर, वो टूट जाएगा और मैं टूटता हुआ नहीं देख सकती हूँ। इसलिए मैं किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ये कभी नहीं सोचने देती हूँ कि मैं बीमार हूँ, मेरा हेल्थ ख़राब है, या कुछ भी नहीं सोचने देती हूँ मैं। तो मैं अपना काम करती रहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होता है प्रॉब्लम। कभी पढ़ पाती हूँ अच्छे से, कभी नहीं पढ़ पाती हूँ। तो मैं आपको यही कहूँगी ब्लॉग के माध्यम से, अगर आप लोग इस ब्लॉग को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कि अभी भी अगर आपके पास टाइम है और आप चाहते हैं कि शुरू करना है और आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, सबको आप बहुत किए, आप एक अच्छी बहू भी बन के देख लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हासिल हो रहा है। एक समय तक आपको सब कुछ मिलता है, उसके बाद आपको अपने आप में गिल्ट होगा कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए, घर संभालना कोई ख़राब नहीं होता, कोई बुरा काम नहीं है, बहुत अच्छा काम है। वो सबसे नहीं हो पाता, लेकिन अगर घर संभालते हुए अगर आप अपने बारे में भी सोचते हैं, अगर आपको है सपोर्ट और नहीं भी सपोर्ट है तो भी आप सोचते हैं, वो बड़ा बात होता है। देखिए, कोई भी आपके साथ जीवन भर नहीं रहेगा, ठीक है। हर कोई एक नए दिन आपको लगेगा कि आप अकेले हैं। और अगर अभी आप अपने आप को अकेले मान लेते हैं कि आपका कोई नहीं है, अब आपको अपने से ही अपने लिए सोचना है, आपको अपने बच्चे के बारे में सोचना है। मान लीजिए कि आज आपके पति जॉब करते हैं, कल उनका जॉब छूट जाएगा, तो फिर वो क्या करेंगे? फिर आप उनको हिम्मत दे सकते हैं कि आप संभालेंगे उनको। ये सोच के आप ये काम कर सकते हैं, आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर ये ऐसा थॉट रखिएगा तो आप कभी नहीं पीछे हटिएगा, कभी नहीं पीछे देखिएगा, हमेशा आगे बढ़ते जाइएगा। और अगर ये सोचिएगा कि अरे करते हैं सो 4 लोग ताना दे रहा है, होगा कि नहीं होगा, तो वो कभी नहीं होगा, फिर आपका चलते रहेगा। आप बहुत लोग देखिएगा कि जिनके पास सब कुछ है वो भी इतना मेहनत कर रहे हैं। ऐसा बहुत लोग मैं देखी हूँ कि जिनके पास सब कुछ है, जो हम लोग के पास नहीं है, जिसको पाने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उनके पास पहले से ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी वो यही मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा वो मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोगों को उनसे ये देख के सीखना चाहिए कि सपोज़ दैट कि मेरे पास रोटी नहीं है, मैं रोटी के लिए पढ़ाई कर रही हूँ कि मुझे रोटी खाना है, और किसी के पास रोटी छोड़ के उनके पास पराठा है, या बहुत अच्छा रोटी है, मतलब कि आप कह सकते हैं सत्तू का पराठा है, आलू का पराठा, लेकिन उनके पास होते हुए भी वो चाहते हैं कि और अच्छा लें, और अच्छा करें। तो हम लोगों को उनसे सीखना है, हमेशा उनसे सीखना, आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। जहाँ पे मोटिवेशन चीज़ मिलता है, आगे के बारे में सोचिए।
कि वो कर रहा है तो मैं भी करूँगी। और जहाँ पे कुछ अगर लगता है कि नहीं, कुछ आपको तुलना आता है, तुलना जैसे कि होता है कि उसके पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो आप पीछे वाले लोगों के बारे में सोचिए कि पीछे वाले लोग मतलब जैसे जो आपसे नीचे हैं उनके पास क्या है, क्या नहीं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस फैमिली से जुड़ जाइए आप और अपना ब्लेसिंग दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। बड़े देख रहे हैं तो आशीर्वाद दीजिए, छोटे देख रहे हैं तो अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिए, सपोर्ट कीजिए और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।